हेलो फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हमने जानकारी ली थी ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स के बारे में और ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में। इस सेशन में बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य क्या हैं, मेन फंक्शंस क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। कंप्यूटर में अलग अलग तरह की मेमोरी अवेलेबल है, जिसमें कैश मेमोरी अवेलेबल है, प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। उन सभी को मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम रहता है। यूजर यानी मैं या आप जब भी कोई आदेश कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर के द्वारा उन सभी बड़े या छोटे कार्य या उन आदेश या टास्क को पूरा किया जाता है। इन छोटे बड़े कार्य पूरे किए जाते हैं, इनको हम प्रोसेस कहते हैं। और असल में कंप्यूटर का कार्य इन्हीं प्रोसेस को करना होता है। जब ये कार्य पूरा होता है यानी कि प्रोसेस पूरी होती है तो कंप्यूटर को दिया गया टास्क कंप्लीट हो जाता है। अब यूजर द्वारा दिए गए इन कार्यों को पूरा करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को इन सभी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। यानी कि जो हमने आदेश दिए कंप्यूटर को वो असल में कुछ प्रोसेसेस के रूप में कंप्यूटर में बन गए, यानी कि कंप्यूटर को वो प्रोसेस के रूप में करने हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी प्रोसेस को जब एग्जीक्यूट करना चाहता है तो उसको मेमोरी चाहिए। उन प्रोसेस को रखने के लिए क्या कार्य हुआ, क्या कार्य नहीं हुआ, इन सब के लिए मेमोरी चाहिए होती है ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो अब यहां से उन सभी प्रोसेसेस को मेमोरी प्रोवाइड करवाना ये मेमोरी मैनेजमेंट कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी दोनों को मैनेज करता है। मेन मेमोरी जो रहती है फास्ट स्टोरेज होती है। मेन मेमोरी हर एक लोकेशन का रिकॉर्ड रखती है। मेन मेमोरी को डायरेक्ट सीपीयू से एक्सेस किया जा सकता है। मेमोरी मैनेजमेंट प्राइमरी मेमोरी का रिकॉर्ड रखता है कि इसका कौन सा एड्रेस यूज किया जा रहा है, कौन सा एड्रेस अभी यूज नहीं है। मल्टी प्रोग्रामिंग में यह भी ध्यान रखा जाता है कि किस प्रोसेस को कब और कितनी मेमोरी मिलेगी। यह ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही डिसाइड कर लेता है, इसमें यूजर का कोई भी रोल नहीं रहता है। जब किसी प्रोसेस की जरूरत नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे खुद ही फिनिश करता है और उसको दी गई मेमोरी उससे खाली करवा ली जाती है। और अगर किसी दूसरी प्रोसेस को उस मेमोरी की जरूरत है तो वो मेमोरी जो खाली की गई है वो दूसरी प्रोसेस को दे दी जाती है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कमाल की बात यह है कि मेमोरी मैनेजमेंट करते समय यूजर को इस तरह का कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता। यूजर को केवल आदेश देना था कि मुझे कंप्यूटर से काम लेना है। अब कंप्यूटर का काम ये रहता है कि उस आदेश या उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस में डिवाइड करे और उन प्रोसेस को सीपीयू से या मेमोरी मैनेज करके अपना पूरा काम करवा ले। इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मुख्य कार्य रहता है मेमोरी मैनेज करना। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो दूसरा मुख्य कार्य है वो डिवाइस मैनेजमेंट है। जैसा कि हमने देखा था कंप्यूटर में बहुत सारी डिवाइसेस जुड़ी रहती हैं, जिसमें इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, काफी सारी आप एक्सटर्नल डिवाइसेस लगा सकते हैं और काफी सारी इंटरनल डिवाइसेस भी सीपीयू में जुड़ी रहती हैं, हमारे कंप्यूटर के साथ जुड़ी रहती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा इन सभी डिवाइसेस को संबंधित ड्राइवर्स या इनपुट आउटपुट कंट्रोलर के माध्यम से डिवाइस कम्युनिकेशन को मैनेज किया जाता है। अर्थात कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर, यूएसबी पोर्ट, कैमरा, माइक, प्रिंटर, ये कुछ डिवाइसेस के एग्जांपल है। इन सभी को, हालांकि जितनी भी डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ जुड़ी रहती हैं, इन सभी को ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक स्पेशल सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स या इनपुट आउटपुट कंट्रोलर इनके द्वारा मैनेज करता है। सभी डिवाइसेस को रिकॉर्ड रखा जाता है, किस प्रोसेस के द्वारा कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइस को कब और कितना प्रयोग किया गया या कितना प्रयोग किया जाएगा, यह ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस को आपस में कोऑर्डिनेट करवाना यह भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। जब एज ए यूजर जब हम कोई कमांड देते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस कीबोर्ड से इनपुट लेता है और फाइनली उसके ऊपर सीपीयू से प्रोसेस करवाना और एक आउटपुट जनरेट करके आपको कुछ रिजल्ट्स देना, ये सारा काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा तय कर लिया जाता है डिवाइस मैनेजमेंट के द्वारा। इसके अलावा प्रोसेसिंग मैनेजमेंट है जो एक इंपॉर्टेंट कार्य रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर हम प्रोसेसिंग मैनेजमेंट की बात करें तो यूजर द्वारा जो कमांड्स कंप्यूटर को दी जाती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उन कमांड्स को, उन रनिंग प्रोग्राम की प्रोसेसिंग को मॉनिटर करता है। यह डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, उस प्रोसेसिंग को कब वापस लिया जाए, ताकि अगर और कोई प्रोसेसिंग है तो उनको टाइम दिया जा सके, जो प्रोसेसिंग चल रही है वो प्रॉपर्ली कंप्लीट हो जाए। इस तरह से पूरा का पूरा प्रोसेस यानी कि जो टास्क कंप्यूटर को दिए गए हैं यूजर द्वारा, उन सबको मैनेज करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम रहता है। फाइल मैनेजमेंट, यह फाइल सिस्टम से जुड़ा हुआ प्रोसेस रहता है। फाइल सिस्टम में जैसे डायरेक्टरीज बनती हैं यानी कि फोल्डर्स, और या फाइल्स बनती हैं जैसे वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, इस तरह से हजारों टाइप की फाइल आप अपने कंप्यूटर में बना सकते हैं। फाइल्स को ऑर्गेनाइज करके रखना,
हम आसानी से किसी डेटा को सर्च कर सकें, किसी फाइल को सर्च कर सकें, किस तरह से हम उसकी इंफॉर्मेशन ले सकें, उस फाइल को बनाने का तारीख, उस फाइल को मॉडिफाई करने का तारीख या उसका स्टेटस, इन सभी चीजों को ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। फाइल क्या हार्ड डिस्क पे स्टोर होने वाली है या फाइल जो है वो एक पेन ड्राइव जो एक्सटर्नल मेमोरी है उस पे स्टोर किया जाने वाला है। सब के सब चीजों को, फाइल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई सारी मैनेजमेंट को ऑपरेटिंग सिस्टम अपने द्वारा ही कर देता है। यूजर को डायरेक्टली कुछ भी नहीं बताना, उसको सिर्फ ये बताना है कि उसको फाइल या फोल्डर बनाना कहाँ है। बाकी सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा खुद ही कर लिया जाता है। अगर किसी कारण से पहले से वो फाइल अवेलेबल है या उस नाम की फाइल अवेलेबल है तो ये जानकारी कंप्यूटर यूजर को दे देता है। डिलीट करते समय भी फाइल को 2 बार कंफर्म किया जाता है यूजर से, ताकि गलती से डिलीट ना हो जाए। डिलीट करने के पश्चात उसको रिसाइकिल बिन तक लेके जाना फाइल्स फोल्डर्स को, और अगर यूजर को बाद में जरूरत पड़े तो वहां से वापस रिस्टोर करना, ये सारा का सारा प्रोसेस बड़ी आसानी से ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कर दिया जाता है। फाइनली जो लास्ट टास्क है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कंप्यूटर में, सिक्योरिटी से रिलेटेड। कंप्यूटर एक सिक्योर डिवाइस है। कंप्यूटर डिवाइस सिक्योर इसलिए है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसे सिक्योर बना दिया है। कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल जितना भी इंफॉर्मेशन, डेटा रहता है उसको प्रॉपरली पासवर्ड के थ्रू, इवन एनक्रिप्ट करके उसे रखा जा सकता है। यह सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही संभव है। डेटा को अनऑथराइज एक्सेस नहीं मिल पाती। हर एक डेटा को एक्सेस करने के लिए अलग अलग लेवल की सिक्योरिटी सेट की जा सकती है, और जितना आप चाहें, जिस सिक्योरिटी लेवल को आप इंप्लीमेंट करते हैं, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के यह पॉसिबल नहीं होता, और यूजर का डेटा प्रॉपरली वहां पे संभाल के रखा जा सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी मैनेजमेंट के द्वारा। तो इस पूरे सेशन में हमने मेन फंक्शंस देखे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य रहते हैं। अगले सेशन से हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। धन्यवाद।